संकल्प शक्ति की प्रचंड ऊर्जा मनुष्य के जीवन उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक ऐसी शक्ति जो समस्त चुनौतियों में भी अदम्य साहस को उपार्जित करती है। एक ऐसी विद्युत जिसकी तुलना पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती। एक ऐसा बल जो उत्साह और उमंग को प्रचुर मात्रा में इन अबंडेंस मनुष्य में भर देता है। जानते हो, आत्म संशय, अपने ऊपर संशय करना, सेल्फ डाउट, और नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने आप में ही नकारात्मक भाव को बढ़ाते रहना, नकारात्मक स्वरूप में ही आहुतियां देते रहना, ये मनुष्य का बहुत बड़ा घातक शत्रु है। जो जीव सदा संशय में रहेगा, जो जीव अपने भीतर केवल और केवल नेगेटिव सेल्फ टॉक करता रहेगा, वो कभी भी किसी सार्थक उद्देश्य के प्रति अपने पूरे अस्तित्व को इकट्ठा कर पाएगा नहीं। वो बिखरा रहेगा, वो खोया पाया रहेगा, वो अनिर्णय, इनडिसीजन में रहेगा। वो कभी भी अपने आप को तैयार करके पूरी तरह किसी उद्देश्य के प्रति झोंक नहीं पाएगा। और ये जब मनुष्य की एक गहरी वृत्ति, जिसे कहते हैं एक डीप टेंडेंसी बन जाती है, तो फिर उसकी पुनरावृत्ति, उसकी रिकरेंस बार बार आकर के जीवन में मनुष्य को बहुत प्रताड़ित करती है। अनेकों बार हम देखते हैं कि एक जीव बार बार एक बात कहेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं कुछ ऐसा करने का प्रयास करती हूँ, कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है जो मुझे रोक देता है, जो मुझे पछाड़ देता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? फिर भाग्य को दोष देना, नाना प्रकार की और बातों को दोष देना, वास्तु को दोष देना, पता नहीं और क्या क्या। वो भूल जाते हैं कि मूल कारण, द बेसिक रीजन, वो तो वही है जहां से उद्देश्य को पूरा होना था। मनुष्य के संकल्पों के सामने मनुष्य का अपना ही संशय बीच में आ जाता है, सेल्फ डाउट। मुझसे होगा भी कि नहीं, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि भी नहीं, पता नहीं ये मेरे लिए ठीक है भी कि नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भली प्रकार विचार करके अपने संकल्प को बुना नहीं गया, अपने आप को संकल्प देते समय विचार नहीं किया गया। और साथ ही साथ फिर जैसे ही आत्म संशय उत्पन्न होता है तो शुरू हो जाती है एक अविरल नेवर एंडिंग श्रृंखला, जिसमें नकारात्मकता के समूचे जितने भी विचार हैं वो आकर के मनुष्य को घेर लेते हैं। सार्थक और सकारात्मकता, पॉजिटिविज्म, वो आता ही नहीं है। केवल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इतना नेगेटिव कि पूरा मस्तिष्क, पूरी रचनात्मक ऊर्जा, वो नेगेटिव विचार आकर के खा जाते हैं, खाली छोड़ जाते हैं। मनुष्य को वर्षों लग जाते हैं एक छोटा सा कदम उठाकर चलने में। और यही अगर मनुष्य अपने आत्म संशय से उभर पाए, यही अगर वो जीव संकल्प की प्रचंड ऊर्जा के सहारे अपने भीतर की जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको झटक करके पीछे छिटक दे, तो सामने चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितनी भी बड़ी असफलता एक बार नहीं 10 बार भी सामने आए, तो भी जीव रुकेगा नहीं। वो अनवरत कदम आगे बढ़ाता रहेगा। घर से निकलने के बाद सब कुछ व्यवस्थित रूप से वैसा ही सामने आ जाए जैसा मन चाहा है, ये तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। अब कभी किसी एक के साथ बिरलों में हो गया तो उसको उदाहरण बना करके आप अपने जीवन के उद्देश्यों पर कदम नहीं बढ़ा सकते। आपको मानना होगा कि केवल एक साम्राज्य मेरे अधिकार में है। वो कौन सा है? मेरे भीतर का साम्राज्य। बाहर मेरे हाथ में नहीं है, बाहर की दुनिया मेरे बस में नहीं है। मैं जब निकलूंगी अपने उद्देश्य पर कदम बढ़ाते हुए, तो नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं,
एडवर्सिटीज वो मेरे सामने आएंगी। सब कुछ मेरे मन के मुताबिक नहीं होने वाला। तो ऐसे में कौन है जो मुझे चलाए रखेगा? वो है मेरे भीतर की सकारात्मकता। और वहीं अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाए तो मुझे किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ही अपना शत्रु बन गई। मुझे और कोई कौन पछाड़ेगा? किसी और ग्रह नक्षत्र में इतनी क्षमता है नहीं जितनी मुझ में क्षमता है कि मैं अपने आप के लिए बंधन बन जाऊं, अपने आप के लिए बाधा बन जाऊं। और फिर एक बार नहीं, मैंने तो उसे अपनी टेंडेंसी बना लिया, वृत्ति बना दिया। मैंने बार बार वही करना है। इसीलिए कहते हैं संशयात्मक मन अनिश्चयात्मक बुद्धि को जन्म देता है। जिसके मन में डाउट डाउट डाउट, हर घड़ी डाउट, अर्थात डाउट सार्थक हो समझ में आता है, पर केवल निरर्थक डाउट समझ नहीं आता। ऐसा मन जो संशयात्मक ही रहेगा, वो अनिश्चयात्मक बुद्धि, माने जो कभी सेटल्ड स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ, हिला हुआ सा, खोया पाया सा, उससे आप आशा करते हो कि वो अपने आप को बटोर करके किसी बड़े उद्देश्य, किसी बड़ी चुनौती का सामना करेगा? नहीं, वो तो चलती हवाओं में टूटे हुए पत्ते की भांति है जो अब सूखने लगा, जिसे हवा कभी दाएं तो कभी बाएं पटकती चली जाएगी। उसका अपना बूता तो रहा ही नहीं ना। अपना जो सेल्फ माइट है वो कहाँ शेष रहा? वो तो सारा स्वाहा हो गया। कहाँ? सेल्फ डाउट और नेगेटिव सेल्फ टॉक में। संकल्प की प्रचंड शक्ति न केवल आत्म संशय को बहुत बड़ी चुनौती देती है, वहीं साथ ही साथ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक के अनेकों हमारे साथ सहायक भीतर बैठ गए, सो कॉल्ड सहायक तो नहीं, वो तो शत्रु हैं जो भीतर आकर के आसन ग्रहण करके बैठ गए, उन सब को संकल्प की प्रचंड अग्नि भस्म कर देती है। एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य दिखने में एक सा है, मस्तिष्क में भी एक से प्रभाव उसको आते हैं, पर मनुष्य में भेद क्या है? एक को जरा सा सेल्फ डाउट हुआ, बस ग्रहण लग गया। जैसे ही सेल्फ डाउट हुआ, बट नेगेटिव सेल्फ टॉक की ऐसी रील चली जो रुकने वाली नहीं है। दूसरा व्यक्ति, उसे भी सेल्फ डाउट आता है जब वो लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक, डेविल्स काउंसिल भीतर आता है, पर उसे मालूम है कि नहीं, मैंने जो सोचा है भली प्रकार विचार करके ही मैंने जीवन को एक उद्देश्य दिया है, और मुझे पता है कि इसमें एडवर्सिटीज, प्रतिकूलताएं आएंगी। मुझे पता है ऐसा भी लगेगा कि ये असंभव कार्य है, कभी भी नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। मुझे तब भी अपने आप को खड़े रखना है, अडिग बनाना है। संकल्पित भाव मनुष्य को गगनचुंबी, माने जो आकाश तक जाने वाली समस्याएं, उनके सामने भी अडिग बनाए रखता है। मनुष्य है जिसने पर्वतों को भी चुनौती दी है। किसके बूते? संकल्प के बूते। ये संकल्प ही है जो जाकर के ऊंची से ऊंची चोटी पर सफलता की ध्वजा फहराता है। और निकलने के बाद अगर मनुष्य में आत्मसंशय हो, अगर मनुष्य में आत्मसंशय के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक आरंभ हो जाए, तो क्या कभी मनुष्य कोई सफलता का मुंह देखेगा? नहीं देखेगा। अपने भीतर चाहे किसी छोटी आदत को बदलना हो, चाहे किसी नई बड़ी अच्छी आदत को जीवन में लाना हो, अभ्यास को, चाहे किसी बड़ी अवस्था को प्राप्त करना हो, यू वांट टू अटेन सम पोजीशन, सम स्टेटस, चाहे तुम किसी बड़े आयाम को प्राप्त करना चाहते हो, किसी उद्योग को सफल करना चाहते हो, बिना संकल्प की शक्ति के तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए हर स्थान पर पीठ पीछे की हवा नहीं मिलने वाली। पीठ पीछे की हवा माने जैसा मैं चाहती हूँ सब कुछ वैसा ही हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। सामने से छाती पर हवा पड़ती है
तो साइकिल के पैडल मारने में कठिनाई होती है। चुनौतियों से भरे जीवन में केवल और केवल संकल्प की प्रचंड शक्ति है जो तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता बनती है, दैट कैन एंड्योर यू थ्रू ऑल काइंड ऑफ एडवर्सिटीज। तुम्हें एक निर्णय अपने भीतर लेना है, क्या मैं अपना सहायक हूं या बाधक हूं? वेदर आई स्टैंड एज अ सपोर्ट टू माई सेल्फ और एज एन ऑब्स्टिकल। क्या मैं अपने लिए स्वयं बाधा तो नहीं? अगर मैं बाधा हूं तो बस ठीक है, मन बन चुका, मुझसे नहीं होगा। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है। जो लोग ये बार बार कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा बार बार होता है, मेरे साथ ही होता है, मुझसे नहीं हो पाता है, पता नहीं भगवान ने क्या बदला लेना है मुझसे। उन्हें अपने दृष्टि को बदलना है। भगवान कोई बदला नहीं लेता। एक बात स्मरण कर लो, हमारे यहाँ वेदों में एक उल्लेख आता है कि सारा ब्रह्मांड अनंत है, इन्फिनिटी है। पृथ्वी जिस आकाश को इस पल चूम रही है वो कभी दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी, सौरमंडल और आकाश गंगाएं से सब मिलकर के इन्फिनिटी में यात्रा कर रहे हैं। हाँ, अपने परिवार में तो जो सौरमंडल का परिवार है या अन्य आकाश गंगाएं हैं, उनमें तो चीज़ें बार बार होती हैं, रिकरेंस होती है, पर मूल रूप से ये सारे मिलकर के इन्फिनिटी में यात्रा कर रहे हैं। जो आकाश एक बार देख लिया वो दोबारा कभी आने वाला नहीं है। और जो ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये बार बार होता है, होगा ही होगा, पहले से मन बना लिया आत्मसंशय का और नेगेटिव नकारात्मक संवाद भीतर शुरू कर दिया, उन्हें हमेशा अपने आप को वेद का ये सूत्र याद कराना होगा कि जिस प्रकार पृथ्वी प्रतिपल नए आकाश को चूमती है, उसी प्रकार हर आने वाला अवसर मेरे लिए अनूठा है। वो वही नहीं है जो पूर्व में मेरे साथ कई बार आया होगा, पर अगर अब प्रचंड संकल्प की शक्ति जागृत हो गई है तो उसका हंसते हुए चुनौती का सामना मैं करूंगा, मैं करूंगी। संकल्प जागरण एक विद्या है। यूं तो वो क्षमता तुम्हारे भीतर है। सूर्य कहीं बाहर से नहीं आना, सूर्य तो तुम्हारे भीतर पहले से ही उपस्थित है। सूर्य को किसी नए आकाश से लाएंगे क्या? नहीं, वो तुम्हारे भीतर पहले से ही उपस्थित है। इट इज बिसीटेड विद इन यू, और इसमें कोई संदेह नहीं करना। बादल आ गए हैं, बादल आत्मसंशय के, सेल्फ डाउट के, बादल जो हम बुनते हैं, द वीव दैट वी वीव, नेगेटिव सेल्फ टॉक के, उन्हें हटाना है। उन्हें हटाते ही जो भीतर का सूर्य है वो तो पहले से है। वर्षा के दिनों में काले बादल सूर्य को ढक देते हैं, का सूर्य का अस्तित्व वो समाप्त कर देते हैं क्या? कभी नहीं, असंभव। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक प्रचंड जाज्वल्यमान, फुल्ली एफल्जेंट सन, सूर्य उपस्थित है, जिसे कोई कभी नहीं मिटा सकता। कोई चुनौती, कोई प्रतिकूलता, कोई नेगेटिव टॉक, कोई आत्मसंशय कभी नहीं झुका सकता, कभी नहीं धुंधला कर सकता। बस एक बार उन बादलों को छटाने के लिए जिस प्रचंड अग्नि की आवश्यकता है वो तुम में जाग जाए। वो प्रयास तुम्हारा है। उसे तो, उस अग्नि को तो तुम्हारे भीतर से ही उठना है। उसी अग्नि को संकल्प शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति विल पावर अग्नि है, प्रचंड अग्नि। जैसे ही वो तुम्हारे भीतर जागेगी, ना केवल ये दो मुख्य बाधाएं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, अपितु ऐसी अनेकों बाधाएं हैं जो तुम्हारे भीतर से तुम्हारा ही चेहरा लेकर के अपने ही उद्देश्य के सामने आ जाती हैं, तुम्हें आधा अधूरा छोड़ देती हैं। ना पूरे मन से, न पूरी बुद्धि से, न पूरे चित्त से, माने औने पौने वजूद से, अस्तित्व से तुम अपने लक्ष्य के प्रति डोलते हुए आगे बढ़ते हो। जब डोलते हुए आगे बढ़ते हो तो एक भी रुकावट आके तुम्हें गिरा के चली जाती है। हल्का सा धक्का दो, चरमराई दीवार की तरह अपने आप
सब ढह जाता है। संकल्प चाहिए, संकल्प संकल्प संकल्प। ये शक्ति चाहिए तुम्हें, ये प्रचंड ऊर्जा चाहिए तुम्हें। तुम्हारा क्षेत्र बड़े ही लौकिक हो, चाहे तुम्हें अपना कोई नया स्टार्टअप बनाना है, अपने आप को किसी बड़े उद्योग का स्वामी बनाना है, चाहे तुम्हें अपने आप को सत्ता के गलियारे में ले जाना है, चाहे सेवा के किसी क्षेत्र में बड़ा कार्य करना है, चाहे विद्या अर्जन में कहीं आगे पहुंचना है, शरीर में कोई बहुत बड़े परिवर्तन लाने हैं जो शक्तिवर्धन के हैं, चाहे तुम्हें अध्यात्म में आत्म उत्कर्ष के द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त करनी, अथवा आत्म परिष्कार माने सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ इवोल्यूशन, इनर ग्रोथ करनी है, बिना संकल्प के कुछ नहीं होने वाला। ना इस जगत में ना उस जगत का। एक शक्ति, एक ऊर्जा हर स्थान पर महत्वपूर्ण है। एक शक्ति, एक ऊर्जा हर विषय के लिए अनिवार्य है, और वो है संकल्प शक्ति। जब भी कभी संकल्प शक्ति, विल पावर का भाव आए तो ध्यान रखना, इस जगत में या उस जगत में, दिखने वाले जगत में या अनदेखे जगत में, शक्ति ऊर्जा इज कॉमन, और वो है संकल्प की प्रचंड शक्ति। बिना संकल्प की प्रचंड शक्ति के चाहे कोई उद्योगपति उद्यमी हो और चाहे कोई सन्यासी योगी हो, दोनों के दोनों अपने अपने क्षेत्र में इसके अभाव में बिल्कुल निरर्थक हैं, अर्थविहीन हैं। उन्हें संकल्प की प्रचंड सामर्थ्य, द कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रू विल, यही वो साहस देती है कि वो अनेकों प्रकार की आंतरिक इनर समस्याओं के साथ जूझते हुए हजार प्रतिकूलताओं में भी अडिग स्वरूप में विद इट इनडोमिटेबल स्पिरिट निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी को समर्पित है ये मेंटरिंग कार्यक्रम। जितनी शक्ति, ऊर्जा और साधनों का व्यय हम केवल मनोरंजन में कर जाते हैं, उसका बहुत थोड़ा सा भाग ही, उस शक्ति, ऊर्जा और साधन का बहुत नगण्य भाग ही मनुष्य का अपने आप को संकल्प शक्ति से पूरित करने में खर्च होता है। बस बात यही है, ये कभी हमारी प्राथमिकता बनती नहीं है। हमें रोने की आदत सी पड़ गई है, एक ऐसी आदत सी पड़ गई है कि रोना अच्छा लगता है, रोने में आनंद सा आना शुरू हो गया है। अपने आप को बटोर करके, स्वयं को चुनौती दे करके, संकल्प विद्या के जागरण के प्रति स्वयं को लात मारकर हम आगे नहीं आते, पर हमें रोना अच्छा लगता है। अब जिसे रोना ही अच्छा लगे, रोना भाता हो, वो क्यों इस प्रकार के प्रयास करेगा? अगर तुम भी अपने आप को लात मारने के लिए तत्पर हो, तैयार हो, चाहते हो कि प्रचंड शक्ति, ऊर्जा तुम में उपार्जित हो, जागृत हो, वो ऐसी अग्नि जो भस्म कर दे आत्म संशय और नकारात्मकता के बादलों को, तो आओ इस मेंटरिंग कार्यक्रम में जुड़ जाओ। नीचे दिया गया ईमेल लिखो, आई एम रेडी। अगर तुम्हारे भीतर वो हुक उठ के कहे कि हाँ मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, और पूरे बल से अगर कहो, तभी मेल लिखना, अन्यथा अपना समय व्यर्थ मत करना। पहले अपने आप को पूछ लेना, पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए। रजा माने इच्छा, कामना। पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, फिर यार की निगाह जो कहे मान जाइए। यार यहाँ उद्देश्य है, यार यहाँ वो सपना है जिसे पूरा करने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिसके लिए तुम स्वयं को कचोटते हो पर कदम नहीं बढ़ा पाते। यहाँ वो यार है। अगर ऐसी हुक भरो तब लिखना ईमेल, आई एम रेडी। उत्तर देंगे, जिसके बाद तुम अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन पूरा कर पाओगे। ठीक है।